गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपना जिहड़ा है नैक्सट टॉपिक 506 पेज तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट दे जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है उहदे बारे आपां गल करांगे। जिवें कि BXY ते BYX तुहानूं दस्सिआ है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हुंदे ते R अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हुंदा है। तो उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा है फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि साइन ऑफ बोथ ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मस्ट बी सेम। ये मैं तुहानूं हुणे भी जिहड़ा है पिछली एक्सरसाइज च भी एक सम दे विच तुहानूं दस्सिआ सीगा कि जिहड़ा दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दा जिहड़ा साइन हुंदा है वो की हुंदा सेम हुंदा है। साइन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ते प्लस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिहड़ा हुंदा है वो की हुंदा है सेम हुंदा है। साइन ऑफ BYX BXY ते R जे दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव है, दोनों नैगेटिव है तो आर भी की होंदा अपने को नैगेटिव होंदा है। इस चीज़ में याद रखना है तुसी उस तो बाद नैक्सट अपने को जोमैट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होंदा है। इसका फार्मूला याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कढण दा जोमैट्रिक मीन मीनस दोनों की प्रोडक्ट के स्क्वेयर रूट के इक्वल होंदा है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जोमैट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। उसका थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ऑलवेज लैस दैन और इक्वल टू यूनिटी। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की जी प्रोडक्ट होंदी है वो हमेशा की होंदी है लैस दैन और इक्वल टू 1 होंदी है। इस चीज़ में याद रखना दोनों की प्रोडक्ट लैस दैन और इक्वल टू 1 होंदी है। क्लीयर। नैक्सट अपने को जी हैगी arithmetic mean of absolute value of two regression coefficient is equal to or greater than absolute value of coefficient of correlation होंदी है। arithmetic mean of देखो ये की कह रहेगा arithmetic mean of absolute value of two regression coefficient यानी कि दोनों regression coefficient की absolute value का जो arithmetic mean है की होंदा है is equal to or greater than द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो की होंदा है या तो बड़ी होएगी या ये इक्वल टू होएगी। जस्ट एक रिजल्ट याद रखियो कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जी ग्रेटर दैन इक्वल टू की होंदी है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होंदी है। नैक्सट है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन तो इंडिपेंडेंट बट नॉट ऑफ स्केल एज इट इज़। बस ध्यान च रखियो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ ये ध्यान च रखनी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ 0 जे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की है 0 है दैन द वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो दोनों जेडे अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वो भी की होंगे 0 होंगे। मीनस जे आर दी वैल्यू अपने को 0 है तो BYX ते BXY ये भी दोनों की होंगे 0 होंगे अपने को। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट X मीन एंड Y बार एंड Y बार दोनों जेडे रिग्रेशन लाइन्स है वो कितने इंटरसेक्ट कर दी है या X बार मीनस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की है दोनों लाइन्स का अपने को X ऑन Y ते Y ऑन X दोनों लाइन्स होंदी है उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंदा है X बार ते Y बार। क्लीयर। इफ देयर इज़ ए परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स दोनों परफेक्ट कोरिलेशन है दैन बोथ द रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड। ठीक है जो परफेक्ट कोरिलेशन है दोनों रिग्रेशन लाइन्स की हो जाती है कोइंसाइड हो जाती है मीनस एक दे उपर दूजी लाइन आ जाती है। एंड इफ द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड है दैन द रिग्रेशन लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फिर वो की हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है एक दूजे के नाल वो परपेंडिकुलर का साइन बनाउंदियां है। क्लीयर। मीनस की है जो परफेक्ट कोरिलेशन है मीनस R इज इक्वल टू +1 या R इज इक्वल टू -1 है तो दोनों रिग्रेशन लाइन्स की हो जाती हैं कोइंसाइड हो जाती है मीनस एक दूसरे के उपर आ जाती है। बट जे वो अनकोरिलेटेड उन्होंने कोई कोरिलेशन नहीं है तो यह दोनों लाइन्स की हो जाती आपस च परपेंडिकुलर हो जाती मीनस R इक्वल टू 0 जो होंदा उदों दोनों रिग्रेशन लाइन्स की होंदी आपस च परपेंडिकुलर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाती है। जो R यानी कि कोरिलेशन 1 है या -1 है उदों ये दोनों लाइन्स की करती हैं
अपने परफेक्ट कोरिलेशन है, चाहे ऊपर की तरफ है चाहे नीचे की तरफ है, दोनों लाइनस की हो जांदियां कोइंसाइड है। ये सारियां प्रॉपर्टीज़ बेटा तुसीं याद रखनी है। ये रिलेटेड आप सम्स करते हैं, जिमें कि फर्स्ट एग्जाम्पल हैगी है कि इफ़ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपां नूं गिवन है 0.8 ਤੇ 1.2 then what would be the value of the coefficient of correlation ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना। BXY ਤੇ BYX ਦੀ वैल्यू गिवन है तो coefficient of correlation ਦਾ फार्मूला दसिया सीगा दोनों ਦੀ प्रोडक्ट ਦਾ अंडर रूट, ठीक है। तो साइन जिहड़ा हैगा दैट इज़ जे दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, जो दोनों नैगेटिव है तो नैगेटिव है जाएगा। कैन y इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू बी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x and x on y। सो विद सुटेबल थ्योरेटिकल आर्गूमेंट जिहड़ा हैगा उहदे अकॉर्डिंग अपना जिहड़ा हैगा इहनूं दसना है। आपां नूं मीनस दो लाइनस दित्तियां होई है तो आपां दसना है कि ये अपने कोले जिहड़े हैगे रिग्रेशन इक्वेशनस बनदियां y on x ते x on y ये बन रही है। ये आपां नूं किस तो पता चलेगा BXY ते BYX तो पता चलेगा। आपां इन्हां दा जिहड़ा BXY ते BYX आ वो कैलकुलेट करांगे। इहनूं सब तो पहलां जिहड़ी अपनी फॉर्म हैगी रिग्रेशन लाइन दी उहदे आपां लिखांगे जिमें कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख लें तो x इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y की फॉर्म च लिख लें। तो इतों अपन पता लग गया रिग्रेशन कोफिशिएंट की आ गया फर्स्ट लाइन का 2.8, दूसरी का माइनस दे 0.5 आ गया। हम देखो इतों अपन पता चल रहा है एक अपने को पॉजिटिव आ गया, एक अपने को की आ गया नैगेटिव आ गया। जो इस तरह की सिचुएशन आए तो मीनस कि है दीज क्वेश्चनस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिग्रेशन क्वेश्चन। तो ये रिग्रेशन क्वेश्चन नहीं बनाउणगियां क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा रिग्रेशन कोफिशिएंट या तो दोनों पॉजिटिव होणगे या दोनों नैगेटिव होणगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स शुड बी सेम विच इज़ नॉट सो इन दिस केस, जबकि ये नहीं हैगा। दोनों की होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स द साइन जे डिफरेंट आ जाता मीनस वो रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं बन रही हैगी। क्लीयर। तो नैक्सट एग्जाम्पल च आपां नूं गिवन है जिमें वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9 गिवन है तो रिग्रेशन इक्वेशनस आपां नूं जिहड़ियां हैगियां दोनों गिवन है। तो आपां ने फाइंड आउट करना है वट आर द मीन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y सारा कुछ आपां ने फाइंड आउट करना है। आपां नूं देखो रिग्रेशन इक्वेशनस दोनों की गिवन है। तो जो रिग्रेशन को क्वेश्चन गिवन है तो फर्स्ट आपने मीन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फाइंड आउट करनी है। तो वो वास्ते आप की करांगे मीन वैल्यू वास्ते वी नो दैट द रिग्रेशन क्वेश्चन पास थ्रू द पॉइंट, क्योंकि तुहानूं दस्सिया सीगा जिहड़ियां रिग्रेशन क्वेश्चनस हैगियां वो किहड़े पॉइंट विच दी पास करदे हैं x बार ते y बार यानी कि मीन विच दी पास करदे हैं। तो दोनों लाइनस का आपां की कड्डांगे पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कड्डांगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कड्डना आउंदा ही है बेटा तुहानूं, तुसीं की करना जस्ट इहनूं की करना है दोनों क्वेश्चन दे विचों एक बारी x नूं खत्म कर देना, एक बारी y नूं खत्म कर देना है। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन नूं तुसीं 5 नाल मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा तो सबट्रैक्ट कर दो तो x खत्म हो जाएगा तो y की वैल्यू तुहाडे कोले कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। तो सिमिलरली y की वैल्यू 17 नूं फर्स्ट क्वेश्चन पुट कर दो तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो तुहाडे कोले x बार ते y बार की जी वैल्यू है इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर रहे हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज़ दोनों लाइन्स कितने इंटरसेक्ट कर दिया x बार ते y बार, तो आप इस तरह मेन कैलकुलेट कर सकते हैं। सैकेंड आपने की फाइंड आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, दोनों का कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। वो वास्ते आपको BXY ते BYX की वैल्यू चाहिए क्योंकि R इज इक्वल टू की होंदा है प्रोडक्ट ऑफ BXY एंड BYX की प्रोडक्ट का अंडर रूट। तो वो वास्ते आपने की किया इनू क्वेश्चनस y इज इक्वल टू a प्लस BX ते x इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y की फॉर्म के आपने लिख लिया। उतों आपने की किया x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट एक ही बन जाएंगे अपने को BXY ते BYX के वैल्यूज़ बन जाएंगे। दोनों की प्रोडक्ट की है लैस दैन 1 है मीनस ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बना रहे हैं। तो दोनों की प्रोडक्ट का अंडर रूट कढ़ लिया आपने 0.6 की अपने को कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। उस तो बाद आपने स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ y फाइंड आउट करने का फार्मूला BXY इज इक्वल टू R सिग्मा x अपॉन सिग्मा y होंदा है। तो BXY की वैल्यू आपने कढ़ी सी, R की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं।
ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਐਕਸ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 3 ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏਗੇ। फोर्थ एग्जाम्पल जी हैगी वो भी बेटा इस तरीके तुसी सॉल्व कर लेनी हैगी। ये भी आपने बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो उस तो बाद आपने बी एक्स वाई सारिया वैल्यूज जी फाइंड आउट। 12.3 एक्सरसाइज थोड़ी इस तरीके प्रॉपर्टीज़ लैके आपने सॉल्व कर लेनी है। इस जो ये चैप्टर 12 खत्म हो जाता है तो उस तो बाद आप नैक्सट लैक्चर के अगला चैप्टर स्टार्ट करांगे। क्लीयर बेटा, थैंक यू।